अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोगर। आप देख रहे हैं T20 स्पेशल ट्रांसमिशन टकराव जीत का सच टेलीविजन पर। और बड़ी हैरान कुन हार, मायूस कुन हार, अजीबो गरीब तारीखी शिकस्त। वैसे पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है, हमने ऐसा कई दफ़ा किया है। हमारी सीनियर टीम जिसमें बड़े बड़े नाम वसीम अकरम, वकार यूनुस, इंजमाम उल हक हुआ करते थे, वो भी ऐसे ही हारे हैं। बांग्लादेश से भी हम हार गए थे जब नई टीम थी। हम तो कभी कभी नीदरलैंड से भी हार जाते हैं, नई टीम थी, हमारा कोई अता पता नहीं होता। आयरलैंड से अभी रिसेंटली हारे, लेकिन इस टीम ने बहुत हैरान किया। ये सोशल मीडिया के सुपरस्टार्स की टीम है। सोशल मीडिया पीआर इनके मैनेजर्स जो हैं वो कोई ना कोई ऐसा वतीरा निकाल के ले आते हैं जिसमें जो तनकीद करने वाले होते हैं, एक तो तनकीद बिल्कुल बेजा होती है, एक तनकीद कंस्ट्रक्टिव होती है जो स्टैट्स को देखते हुए, रिकॉर्ड्स को देखते हुए, गेम को देखते हुए, उसकी सिचुएशन को रीड करते हुए होती है। और वो लोग होते हैं जो कंस्ट्रक्टिव तनकीद करते हैं, जो या तो हार्डकोर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं या फिर खुद उनका ताल्लुक क्रिकेट या स्पोर्ट्स से होता है। वो लोग इन चीज़ों को समझते हैं। पाकिस्तान के लिए अनएक्सपेक्टेड था ये, मेरे लिए था, शायकीन के लिए था, सब के लिए, कि यूएसए से हम सुपर ओवर खेलेंगे और सुपर ओवर खेल कर भी हम हार जाएंगे। बड़ी बात। इस वर्ल्ड कप के शुरुआत में 2 सुपर ओवर हुए। नामीबिया ने खेला, वो जीत गए, हमने खेला, हम हार गए। सुपर ओवर हारे नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशन से। पहली बार किसी भी किस्म के आईसीसी फॉर्मेट में हिस्सा लेने वाली अमेरिकी टीम के। समझ से बालातर है मेरी, कहाँ हमारी टीम आकर खड़ी हो गई, किस मौके पर किस तरह की बॉलिंग, किस मौके पर किस तरह की बैटिंग, किस मौके पर किस तरह की कप्तानी करनी है, समझ से बाहर है। जहां पर मैं तमाम प्लेयर्स की बात करूंगा, वहां पर ओवर हाइप्ड टेलीविजन पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें और बड़के मारने वाले, जो लोगों को ऐसे स्विंग कर लो, ऐसे बॉल करनी चाहिए थी, यूं करना चाहिए था। वाइड्स के बादशाह मोहम्मद आमिर की भी बात करूंगा। पथेटिक बॉलिंग की मोहम्मद आमिर ने, बच्चों के आगे 19 रन दे दिए, वाइड्स के अंबार लगा दिए। पहला ही ओवर किया, उसमें भी 4 वाइड दे दी थी उन्होंने अपने इसी टूर्नामेंट के आगाज का। शाहीन शाह अफरीदी, बेकार पथेटिक बॉलिंग, विकेट तो उनसे दूर की बात, 33 रन खा गए बच्चों से वो। हारिस रऊफ जहां पर विकेट लेते हैं वहीं पर वो फुल टॉस गेंदों पे छक्के खाते हैं। मोहम्मद आमिर ने डेथ ओवर्स में कुछ एक ओवर बेहतर कर लिया तो सुपर ओवर में पूरा कर दिया। नसीम शाह को हाफ फिट को खिला लिया गया, चूंकि अबरार को नहीं खिलाना था हमने, तो हाफ फिट नसीम शाह को खिलाया गया, जिनको निगल है। खबरें थी कि नसीम शाह इस मैच का हिस्सा नहीं होंगे, और ये खबरें हम नहीं दे रहे थे, जराए बता रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, फिर भी खिला दिया गया। आजम खान, मिलाकर चांस दे इनको, दबाकर चांस दे इनको। जो यूएसए के खिलाफ 0 पर आउट होगा उसने कहाँ पे क्रिकेट खेलनी। इफ्तिखार साहब, बहुत बड़े हमारे बॉटम मिडल ऑर्डर के हार्ड हिटर, वो पड़े हुए हैं सारे। बाबर आजम साहब 43 पर 44, ये दुनिया का टॉप बैटर है जो अमेरिका के खिलाफ 43 पर 44 कर रहा है। मतलब अमेरिका के खिलाफ क्या बड़ी टीम थी, क्या उनका सुपर अटैक था दुनिया का, जिसके खिलाफ 43 पर 44 करना, कुछ शर्म आनी चाहिए। बाबर आजम से लेकर आमिर तक, शाहीन शाह अफरीदी तक, रिजवान, आजम, इफ्तिखार, शादाब, सबको शर्म आनी चाहिए। शादाब ने 40 रन अच्छे किए तो बॉलिंग में वो ऐसे लग रहा था जैसे कोई गली मोहल्ले का लेग स्पिनर बॉल कर रहा होता है। समझ से बाहर है मेरी इस पूरी टीम, इसके हालात। अब ये आस लगाए बैठे हैं जी कम बैक करेंगे, वो भी इंडिया को हराकर। चले बात करते हैं। शोएब जट साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, बहुत शानदार सीनियर एंकर, हमारे लिए बड़ी मोहतरम शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। उसके साथ साथ डॉक्टर हफीज़ अवान साहब, इंटरनेशनल अंपायर, हमारा रेगुलर पैनल, क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमारा रेगुलर पैनल क्रिकेट क्रिटिक, क्रिकेट एक्सपर्ट रिजवान हैदर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब, एक चीज़ तो तय है कि जो बात आप 2 साल 3 साल से कर रहे हैं, वो बात आज सारे वो लोग कर रहे हैं जो आप पर तनकीद भी करते रहे। और वो बात, और ऑन स्क्रीन मैं तनकीद तो नहीं, लेकिन मैं आपसे काफ़ी सारी चीज़ों पर इख्तलाफ करता रहा। ऑन स्क्रीन तो चले मैं भी माफ़ी मांग लेता हूँ आपसे, ऑन स्क्रीन ही मांग लेता हूँ कि बड़ा इख्तलाफ, आपसे मेरा भाइयों वाला ताल्लुक, लेकिन जाहिर है हम जर्नलिस्ट हैं, हमारे अपने अपने व्यूज़ हो सकते हैं। पर चले जी, मैं ऑन स्क्रीन आपसे भी माफ़ी मांग लेता हूँ कप्तानी वाली बात पर। और जहाँ पर हम बैटिंग की बात करते हैं, 43 पर 44, पहले मैं बाबर से शुरू करूंगा,
फिर रिजवान का पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद फ़खर साहब का पोस्टमार्टम होगा। फ़खर जमान जैसा डरपोक बैट्समैन मैंने नहीं देखा जो फेस करने की बजाय दूसरे एंड पे जाके खड़ा हो गया कि नहीं भाईजान मैं तो नहीं फेस कर रहा, जो कुछ बुराई आएगी इफ्तिखार पर आएगी। और वो चाचा से तो शॉट्स भी नहीं लगे। कहाँ से शुरू करना है शोएब? मेरे ख्याल से शुरू को छोड़ दें, शुरू करने जाएंगे तो वर्ल्ड कप गुजर जाएगा। शुरू को छोड़ देते हैं, अंजाम की बात कर लेते हैं कि जो हुआ अमेरिका के खिलाफ मैच में वही होना था। जैसी आपकी तरबियत थी, जैसी आपकी नीयतें थी, जैसी आपकी ट्रेनिंग थी, जैसा आपने बीज बोया था वैसा आप फल काट रहे हैं। अमेरिका जो है उसने बता दिया कि वो क्या कहते हैं कि आपको एक्सपोज कर दिया। कहना तो मैं कुछ और कहना चाहता हूं लेकिन पार्लिमानी जुबान इस्तेमाल करनी पड़ेगी चैनल में। तो उन्होंने आपको एक्सपोज कर दिया, आपकी बैटिंग को एक्सपोज कर दिया, आपकी फील्डिंग प्लेसमेंट को एक्सपोज कर दिया, आपकी बॉलिंग को एक्सपोज कर दिया, आपके जो है वो इतने बड़े इमेज को उन्होंने एक्सपोज कर दिया। वो एक ही मिनट में आपका जो बुत तराशा हुआ था ना कि आप बहुत बड़ी टीम है, उन्होंने बता दिया कि आप कितनी को बड़ी टीम है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। बाबर आजम एक जो है वो क्या कहते हैं प्रूवन फेलियर है। अफगानिस्तान के खिलाफ किसने, वैसे तो आपने देखा होगा, अभी आपने इंट्रो में भी अपने जिक्र किया कि बहुत सारे लोग हैं वो हाइप बनाने लग जाते हैं, 4000 रन बना लिए, पहली मरतबा ऐसा हो गया, पहला ही हो गया, ऐसे ऐसे रिकॉर्ड लेकर आते हैं कि हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं। अब वो ये क्यों नहीं बता रहे कि ये पहला कप्तान है जो अफगानिस्तान से भी हार गया, जो आयरलैंड से भी हार गया, जो जिम्बाब्वे से भी हार गया, जो अमेरिका से भी हार गया। अभी तो अच्छा है कि इस ग्रुप में पापुआ गिनी नहीं है, इस ग्रुप में युगांडा नहीं है, इस ग्रुप में कोई ऐसा मुल्क जिसने क्रिकेट अभी स्टार्ट भी ना की हो, शुक्र है वो इस ग्रुप में नहीं है, वरना बाबर आजम उससे भी हार जाते। वजह क्या है? वजह ये है कि दोस्ती यारी का कल्चर जो इन्होंने परवान चढ़ाया है, जो अपना गैंग लेके चल रहे हैं, जो अपना टोला लेके चल रहे हैं। और अब तो बरसरे क्या कहते हैं वो सीना तान के कहते हैं कि वो जो ग्रुप है उसको मुझे सपोर्ट करना है, तो वो करें भाई सपोर्ट। आप सपोर्ट करते रहें और पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा इसी तरीके से शोएब निकलता मैं रहेगा। चाहूंगा जरा मोहम्मद आमिर के सुपर ओवर पर भी आपके मुझे चंद अल्फाज चाहिए। यार मोहम्मद आमिर के सुपर ओवर को छोड़ें, आप पहले 19वें ओवर में आए ना कि मोहम्मद आमिर ने तो 19वें ओवर में आपको मैच बना के दे दिया था। आप उस रन मशीन को जो लेके चल रहे हैं, जो फुल टॉसर है, जो पाकिस्तान टीम पे बोझ बना हुआ है, उसने देखे ना आप किस तरीके से पहले उसने फुल टॉस करा के छक्का खा लिया। अब आखिरी गेंद, एक गेंद पे 5 रन दरकार हैं। अगर आप गली मोहल्ले में भी क्रिकेट खेले ना तो अब क्या कहते हैं यार इनको बाउंड्री चाहिए, आप बाउंड्री के साथ साथ हो जाओ, ठीक है ना। अब हम ये नहीं कह रहे कि आप दायरे के बिल्डर बाहर ले जाते, दायरे वाले अंदर ही रहते थे, लेकिन जो बाहर हैं दायरे के वो आप डीप में ले जाते हैं, सही है ना। आपने मिडॉन का फील्डर, मिड ऑफ का फील्डर ऊपर ले लिया, सही है, ऊपर से आपके ये फुल टॉसर ने आगे फिर फुल टॉस करवा दी। तो उस फुल टॉसर की फुल टॉस पे उसने आपके जो मिड ऑफ का फील्डर था उसके ऊपर से टपा के मैच का बेड़ा गर्क कर दिया। अब आ जाए सुपर ओवर में, चलें जी सुपर ओवर की भी बात कर लेते हैं कि सुपर ओवर में आमिर ने जो बॉलिंग कराई, यकीनी तौर पे वो उनकी शान शान नहीं है, लेकिन क्या उस बॉलिंग पे जो कीपिंग हुई वो शान शान थी? जो वाइड का 1 रन बनना था, ठीक है ना, उसमें 2-2 3-3 रन बनते रहे, वो कैसे बन गए? चलें यहाँ पे भी हम कहानी खत्म कर देते हैं। अगर ये सुपर ओवर में रन 8 10 12 तक होते तो आपको लगता है कि बाबर आजम किसी और को बारी आने देते? जब आपने 3-4 लेकिन साल उसके से हमें ये बावजूद शोएब बड़ी मंजर पैथेटिक बॉलिंग की मोहम्मद आमिर ने। 3-4 साल तक से हमें आप ये मंजर बेचते रहे हैं कि रैंकिंग का नंबर 1 बैटर, किंग आजम, दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज, तो दुनिया का सबसे बड़े बल्लेबाज आता ना इस मुश्किल वक्त में फिर डकआउट में छुप के क्यों बैठ गए वहां पे? ठीक है ना, कि आपने जब देखा बड़ा टारगेट है, एक ये गलती की कि आप खुद नहीं आए, उसके बाद आप भेज रहे हैं इफ्तिखार को। अभी आप बात कर रहे थे कि डरपोक फखर सही है ना, डरपोक फखर नहीं है। फखर को तो स्ट्रेटेजी दी गई कि आपने नॉन स्ट्राइकर एंड पे कहना है, ये कोई गली मोहल्ले की टीम तो है नहीं कि जाके कहेगा जी मैं पहली बॉल खेलूंगा। कप्तान साहब ने, आप देखें कल उनकी पूरी टीम आ गई अमेरिका की, अंपायर आ गए और इंतजार हो रहा था कि कौन से महान कप्तान साहब आएंगे, शायद वो बैटिंग करने आए, लेकिन उन्होंने खुद डगआउट में छुप गए और उनको जो है ना भेज दिया इफ्तिखार को। अब इफ्तिखार सामने आए, इफ्तिखार जो कर सकते थे वो कर लिया। इफ्तिखार के बाद शादाब साहब आ गए, उनके आप बैटर्स को देखें कि वो वाइड में भी भाग भाग के सिंगले ले रहे थे कि वो रन गेन कर रहे थे। आपके शादाब खान तो तुरम खान ऐसे बन रहे थे जैसे 3 गेंदों में 5 छक्के लगा देंगे, 5 गेंदों में 1 छक्का लगता नहीं है, 3 में 5 लगा देंगे वो। भाई आधा तीतर आधा बिटेर लेके आप मैच खेलने जा रहे हैं और मैच जीतेंगे, ऐसा नहीं होता। वो 40 रन हमें शादाब के नहीं चाहिए, 3 ओवरों में 27 रन विकेट लेस, ये हमारी नाकामी है। उनका कीपर स्पिनर जो है वो 2-2 आउट कर जाए और आपका स्पिनर जो है वो विकेट लेस रहे, हम मैच जीतेंगे? ऐसे कभी भी नहीं जीतेंगे। सर मैंने तो बताया शुरू में कि निगल था नसीम शाह का, और मैं ये बड़े वसूख से कह रहा हूँ। मैं मुझे चैलेंज करना चाहें तो कर लें। मैं कई लोग इंजरी लेके चल रहे हैं, छोड़ें जी आप। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और अबरार को ना खिलाने की वजह से नसीम को इन किया गया। मैंने तो अपने इंट्रो में ये बात बड़े खुल के कही है। रिजवान भाई
स्टेज इज क्या ऑल योर्स। क्या क्या चाहते हैं मुझसे? सारा कुछ तो शोएब ने खुद ही बता दिया। देखें यार, कुछ तो अच्छा चाहते मैं हैं। अब आपको ना ये सारा कुछ तो अंडरस्टूड है। आई एग्री विद शोएब व्हाटएवर ही सेइंग। यार भाई, हमें तो ये लेके डूब गया जो इंडिया को हमने 152 पे ऑल आउट कर दिया था ना 10 विकेटों से। एग्जैक्टली। उस हैट्स ऑफ उस टू यू वो रिजवान भाई, हैट्स ऑफ टू यू, इतना सच बोलने पे हैट्स ऑफ टू यू। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसकी वजह से वो हमारे गिटों में बैठ गए कि हम उससे नहीं हट रहे कि जनाब बड़ा टैलेंट है, ये दो ही हैं। यार आपके पास 3 ओपनर हैं T20 के, फखर इज एन ओपनर, साइम इज एन ओपनर, उस्मान इज एन ओपनर। किसी एक पिछले 2 साल में आपने इन दोनों को अच्छा, वैसे उस्मान को भेजा जा सकता था इफ्तिखार की जगह। इफ्तिखार की आपने नहीं कभी किसी एक मैच में इन तीनों में से किसी दो को ट्राई किया हो? या बाबर रिजवान करते हैं या फिर साइम के साथ बाबर या साइम के साथ रिजवान। यार ये इंतहा है कि आप बायलैटरल सीरीज में भी ट्राई नहीं करते, अफगानिस्तान के खिलाफ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेल्फिशनेस जो है ना कि जी मैंने ये करना है। और ये हमारे ये देखें, इट इज़ एन इंडिविजुअल गेम नहीं है, ये टीम स्पोर्ट है। बाबर के 4000 हमने कबर में नहीं लेके जाने। अगर स्ट्राइक रेट उसका जो है 125-130 के बीच में, और रिजवान के भी 3000 जो है, जो टॉप 10 बैट्समैन है ना हाईएस्ट स्कोर, उसमें वीकेस्ट स्ट्राइक रेट रिजवान और बाबर के हैं। इसी तरह शाहीन अफरीदी ठीक है, बहुत अच्छा बॉलर है पहले 2 या 3 ओवरों में। भाई जब ये 17वां 18वां 16वां ओवर कराता है तो किधर है शाहीन सर अफरीदी? आमिर पे भी बात करनी पड़ेगी, आमिर मैं पे तो भी नहीं करते जाने हैं दूंगा आप। देखें सुपर यार, ओवर को। ले दे के अरसलान आप आमिर को, आप सॉरी शाहीन को, बाबर को डिफेंड करने लग जाते मैं हैं। नहीं कर रहा। आपने मैंने किया ना? सर मैं नहीं कर रहा। क्या बात कर रहे हैं? नहीं मैंने आप अपने बिल्कुल इंट्रो करते में हैं। कहा है। अभी हम बात बिल्कुल कर रहे नहीं हैं कर रहा। शाहीन की, तो आप फिर आमिर पे ले नहीं, भाई। मैं इसलिए कह रहा हूँ शाहीन का तो मैंने आपको बता दिया, 33 विकेट लेस पैथेटिक बॉलिंग की है। बिल्कुल। उससे और ज्यादा इसी कौन तरह करेगा? अब आप ये देखें कि यार सुपरस्टार आप बनते कहते हैं। रहे जी सीक्रेट वेपन। एक तो मैं अबरार को भी इतना रेट नहीं करता, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। वो इतनी कम स्पिन होती है उसकी, और मिस्ट्री की भी उन्होंने 2 टेस्ट मैचों में पता चल गया था, इंग्लैंड के खिलाफ और न्यूजीलैंड वाले। उसके बाद वो बिल्कुल फारिग रहा। लेकिन यार आपके पास कोई बॉलर है ही नहीं जो एक्चुअल फ्लाइट देता है, कोई आपके पास स्पिनर है नहीं। इन विकेटों के ऊपर अगर आप यूएसए के साथ नहीं खेल सकते ना, तो फिर आपको क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि शुक्र करें पापा न्यू गिनी यहाँ पे नहीं है, वरना एक नया ही रिकॉर्ड बन जाता है। यार फॉर हेवन सेक, आप क्यों अपनी स्ट्रेंथ्स पे नहीं खेलते? वाई कांट बाबर बहुत अच्छा बैट्समैन होगा और है, लेकिन वाई कांट ही प्लेस टू हिज स्ट्रेंथ्स के यार अगर आप किसी 2 को ओपन कराते हैं 70-75 हो जाते हैं, उसके बाद फिर आप हार्ड हिटर्स लेके आए और 200 अटैम्प्ट करें। टॉस जीत के ये टीम बैटिंग कर ही नहीं सकती। अच्छा, दूसरी टीम टॉस जीते तो तब भी ये कंफ्यूज होते हैं कि 5 ओवर तो आपने विकेट समझने में लगाने, 15 ओवर का मैच खेल रहे होते हैं। 175-80 से ऊपर इनके जोन है नहीं, ना चेज करने में ना पहले बैटिंग करने में। इस तरीके से आप जा रहे हैं कि अगर इंडिया आपको इस वक्त अगर 200 कर दे तो आप चेज नहीं कर सकते, पहले बैटिंग करें तो आप 160 से ऊपर जा नहीं सकते इवन इंडिया के खिलाफ। और मुझे तो अब आयरलैंड से भी डर लगना शुरू हो गया। कनाडा से नहीं लग रहा? कनाडा तो चलो वो भी कर लें सर 194 उसने भी, एक मैच तो हमने जीतना भी 194 है। उसने भी किया था यूएसए के अगेंस्ट। आप नेगेटिव क्रिकेट खेलते हैं, डर के खेलते हैं, इसीलिए आप हार जाते हैं। ओए होए डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे सर इस कमाल की हार पे? आंदली मिलके करें आहुजारियां, आंदली मिलके करें आहुजारियां, तो हाय गुल पुकार मैं चिल्लाऊं आए दिल। आहा, हाय हाय इससे ज्यादा कोई भी कैसे भाई, जितना इन्होंने शोर मचाया हुआ था, जितना ये जो है वो करते थे कि मेरा किंग, मेरा बाबर, हमारा ये, हमारा वो, बेचारे कैसे बोलेंगे? अब तो दिल पे पत्थर रख के बोलेंगे जो भी बोलेंगे। शोएब भाई, मैंने पूरे 15 मिनट वेट किया है, मुझे दीजिएगा मौका आप please। लीजिएगा सर, लीजिए। जब तक मुझे शोएब यही मसला होता डाइटिंग, है मुझे कि लगता है शोएब डाइटिंग कर रहे हैं। ग्रीन टी हमें तो इस मिली नहीं। परफॉर्मेंस पे भी बात सुने डॉक्टर साहब, अगर इस परफॉर्मेंस पे भी आपके पास कुछ कहने को है ना, तो हमारी तरफ से तो हाथ जुड़े हुए। ओहो जी डॉक्टर साहब प्लीज। बोलूं शोएब भाई, इजाजत है? जी जी। नहीं खामोश नहीं, इस परफॉर्मेंस पे बोलना बनता है, अपने ईमान से बता दें आप। सर मुझे बात करने देंगे तो मैं जरूर बोलूंगा। वो ये है कि मुझे यही मसला है कि जब भी मैं आता हूँ मैं फंस के रह जाता हूँ दरमियान में, जर्नलिस्टों के दरमियान में। महान लोग हैं सारे आप, मेरी हैसियत कोई नहीं है, इसलिए मैं चुप करके बैठा रहता हूँ। मसला ये है कि जब इससे पिछले मैच में 2 दिन पहले के मैच में ऑस्ट्रेलिया ने यही रन किए थे, रिजवान भाई आप कल भी गवाह थे, मैंने कहा था कि 165 करेगा पाकिस्तान, राइट? तो उससे कुछ ज्यादा 5-6 रन ऊपर नीचे हुए। पाकिस्तान इतनी ही टीम है, इसमें कोई शक ही नहीं है। अब आते हैं कि जब ऑस्ट्रेलिया ने 164 किए थे ओमान के खिलाफ, ओमान की परफॉर्मेंस पे हमने दाद भी दी थी कल की, बड़ा अच्छा उन्होंने 5 आउट भी किए, 125 रन भी किए, सब कुछ बहुत अच्छा किया। उसमें वार्नर ने यही इनिंग खेली थी जो बाबर ने खेली थी आज। नहीं राइट सर? वहां पे फर्क क्या था? स्टोइनिस की इनिंग, सर स्टोइनिस वाली इनिंग काश हमारा भी कोई खेल जाता।
सर मैं शुएब भाई के जो उन्होंने क्वेश्चन खड़ा किया ना, मैं उसका इसका जवाब जवाब दूंगा। असलान भाई को ठीक है, ठीक है, बिल्कुल दीजिएगा शुएब, पहले बात। जी जी डॉक्टर साहब प्लीज। शुएब भाई मेरा बिल्कुल वतीरा नहीं है सच में, मैं दरमियान में बोलूं, मुझे अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन प्लीज अगर मुझे मौका दे जवाब दूंगा आपको, आप बोले फिर देता हूं जवाब। मैं कह रहा हूं कि 108 या 7 का स्ट्राइक रेट था वार्नर का, ठीक है, उन्होंने 50 प्लस गेंदें भी खेली थी, इतने ही मोरलेस 10 रन कम और 10 गेंदें कम बाबर ने खेली, ठीक है। यहां तक जब 26 पर 3 आउट हो आपके पावर प्ले में, तो बाबर क्या करेगा? ऑफ कोर्स वो पहले तो विकेट को कीप करेगा, किसी न किसी तरीके से ये आगे 20 ओवर तक तो लेके जाए, बजाय इसके कि आप अंडर 100 आउट हो जाए। अब आप अगर उस्मान का, आजम खान का, शुएब भाई आपके लिए खास तौर पर आजम खान का दोबारा क्या देता हूं, इफ्तिखार का और बाकी जितने भी हैं उन सब का नजला अगर आप बाबर पर गिरा रहे हैं तो मेहरबानी कीजिए, प्लीज ऐसा मत कीजिए। अभी रिजवान भाई ने कहा कि ये टीम सपोर्ट है, इंडिविजुअल नहीं है। अगर उसने एंकर की है इनिंग किसी न किसी शक्ल में 40 वाले खेली हैं, तो बाकी सब ने मिलकर क्या किया है उसका भी आप उसके खाते में डालेंगे कि जिन्होंने एक बॉल पे, पहले बॉल पे एलबीडब्ल्यू हो गए, उनसे नीचे नहीं हुआ जाता कि बॉल आके टांग पे लग रही है कि मैं नीचे से बैट भी रख लूं, बैट होता है दरमियान में अगर आप रख लें तो भाई कहने की बात यह है कि अपर मिडल ऑर्डर, दरमियाना और लोअर मिडल ऑर्डर किसी ने कुछ परफॉर्म नहीं किया। अगर सारे का सारे नजला अब आपने बाबर पर गिराना है तो जरूर गिराइए, अगर आपको ठंड पड़ती है इस बात से तो जरूर कीजिए। ये बिल्कुल भी इंडिविजुअली बाबर की कप्तानी का बिल्कुल मसला नहीं था, पूरी टीम ऐसे हवा हुई थी, ऐसे स्कैटर हुई थी जैसे किसी मेले के अंदर कोई गोली चल गई और सारे हर कोई भाग रहे हो, जैसे फील्डिंग हो रही थी। खासतौर आपने देखा कि बच्चों के गली में भी ऐसी फील्डिंग नहीं होती। क्या उसने बाबर ने आके कहना है कि गेंद यूं पकड़ो? क्या रिजवान को उसने बताना है कि आपके पास ग्लव्स है, ग्लव्स के साथ गेंद पकड़ो और ओवर थ्रो के रन नहीं दो, कोई इधर भाग रहा है कोई इधर भाग रहा है? तो उसमें बाबर का क्या कसूर है? मुझे ये समझ नहीं, ये सवाल भी है आपके लिए शुएब, आप प्लीज बता दीजिएगा। और जो 2 कोच भी बैठे हुए, गैरी कर्स्टन भी और अजहर महमूद भी, उनका भी स्ट्रेटेजी में बहुत बड़ा हाथ होगा। अब हम कहते हैं कि वो उसने फखर उस तरफ क्यों नहीं गया? क्या बाबर ने उसको कहा था कि फखर उस तरफ ना जाए? ये ऑफ कोर्स ये पूरी स्ट्रेटेजी होगी, पूरी टीम की स्ट्रेटेजी होगी। नहीं, इस तो पे तो युवराज सिंह के ट्वीट ने वो पूरा, डॉक्टर साहब युवराज सिंह के ट्वीट ने वो खोल दी है बात। युवराज सिंह ने इस पे सवाल उठाया कि फखर वहां जा सकता था, फखर क्यों नहीं गया? उसने कहा जी कि ये फखर डिसीजन ले सकता था, ये युवराज सिंह कह रहा है। तो फिर भी अगर फखर ले सकता था तो फखर का कसूर हुआ ना? बिल्कुल हुआ, मतलब डरपोक है फखर। आपका कप्तान, आपका किंग आलम क्यों नहीं आया भाई? 4000 रन बनाए हुए, इतना तजर्बा है, क्यों नहीं आया? मुश्किल वक्त में बड़ा बैटर नहीं आएगा तो कौन आएगा? ये एक मिनट दीजिएगा, वो इसलिए कि आप देखिएगा कि ये बहरहाल वो गेम नहीं है, सुपर ओवर हाई स्कोरिंग गेम होती है, छक्के मारने की गेम होती है, इसमें आप सेटल्ड उस तरह के बैट्समैन नहीं आते। अब ये तो बच्चों वाला सवाल है जो ये बात आप मान रहे हैं कि बाबर आजम छक्के मारने का टेम्परामेंट नहीं है, उनके स्किल नहीं है छक्के मारने की, मान रहे हैं आप ये बात? लेकिन शोएब इधर तो कोहली भी नहीं आता, इधर तो स्मिथ भी नहीं आता, इधर तो केन विलियमसन भी नहीं आता। पूछने तो दें सर, पूछने तो दें। छक्के मारने की जो है वो बाबर आजम में स्किल नहीं है, आप मान रहे हैं ना? सर छक्के की गेम ही नहीं थी ये। अच्छा, 160 रन 6 गेंदों में 6 सिंगल लेके 19 रन बन जाने थे। जी डॉक्टर साहब, अमेरिका ने 160 बगैर छक्कों के किए सर। डॉक्टर साहब देखिए, मुझे जवाब देने दें। छक्के मारे, डॉक्टर साहब मुझे जवाब देने दें। आप तो इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, खुद आप एक क्लब जो है वो चलाते रहे हैं क्रिकेट का, कई पाकिस्तान के लिए आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स दिए हैं, मैं अमली तौर पे इस बात को जानता हूँ। फिर आप ये बात कर रहे हैं, वो वेस्ट इंडीज में मैच खेला जा रहा था, वो प्योरली स्पिन ट्रैक था, ये उसी ट्रैक पे आपकी जो है ना टीम बारी ले रही थी, जिसपे 194 कनाडा जैसी टीम ने इसी बॉलिंग अटैक के खिलाफ बना दिए थे, ठीक है ना? कैसे आप जमीन और आसमान को एक कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात आपने ये कही कि कप्तान क्या करेगा, कप्तान जाके बॉल देगा, बताएगा ऐसे बॉल पकड़नी है। कप्तान फील्डिंग तो करा सकता है ना, कि अगर मेरा बॉलर डफर है तो मैं जो है अपनी जो है ना वो फील्डिंग जो है वो बुनियादी तौर पे कर दूं। माजरत के साथ ये जो लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया इसको आप हक़स कर लें। अगर मेरे बॉलर ना समझ है तो मैं जो है ना क्यों ना अपनी फील्डिंग खुद प्लेसमेंट कर दूं। क्या कप्तान ने किया? और इसी तरीके से आप देखें पूरी दुनिया जारे मजाज ओपनर रखती है। अभी ये अरसलान कह रहे थे कि कोहली भी नहीं आता, तो कोहली भाई ओपन भी नहीं करता। आप कर रहा है। कप्तान को बल्ला उठा के जैसी कोई कमजोर अली नजर आता है तो वो बल्ला
जैसे ही कमजोर एरिक नजर आता है वो बल्ला कंधे पे रखते हैं और आ जाते हैं कि मेरी टीम मेरी मर्जी, मैं पहले ओपनर आऊंगा। तो भाई ये बड़े खिलाड़ी ने नहीं करना था तो क्या बच्चों ने करना था? आपके घर आपका कहीं झगड़ा हो जाए तो क्या बच्चों को आगे कर देंगे? खुद जाएंगे, खुद सिचुएशन को कॉप अप करना होता है। तो उन्होंने क्या किया, पूरी की पूरी टीम का बेड़ा गर्क जिस शख्स ने किया। अब आप कह रहे हैं कि गैरी क्रिस्टन जो अभी इंग्लैंड के टूर पे आके आपको ज्वाइन किया है, 3 साल से तो ये बाबर आजम अपनी मनमानी कर रहा है। अजहर महमूद की बात कर रहे हैं, वो तो अपनी नौकरी पे जाने के लिए जी सर जी सर जी सर करेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड के अजहर महमूद, इस्लामाबाद यूनाइटेड का शादाब खान, तो वो ये कर रहे हैं और वो भी अभी आए हैं रिसेंट में। 3 साल से तो मनमानियां ये कर रहे हैं, तबाहियां तो इनकी वजह से आ रही हैं, दोस्तियां यारियां तो ये निभा रहे हैं, और अब आप उनको क्लीन चिट दे रहे हैं कि जी उसका कोई कसूर नहीं है। भाई 43 गेंदों पे 44 रन, ये मेरा कसूर नहीं है, ये बाबर आजम का ही कसूर है। अगर आपको आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे हैं, पहले घंटे गेंद बड़ा स्विंग हो रहा था, तो भाईजान के आपको आइडियल कंडीशन दें, आपको एक फ्लैट विकेट लाके दे दें, आपको बच्चे लाके दे दें मोहल्ले के आए भाई आपको अंडर आर्म बॉल करें ताकि आप छक्के मार दें। भाई आप प्रोफेशनल हैं, चैलेंजेस से निपटना ही तो आपका काम है। अगर आप चैलेंजेस से नहीं निपट सकते, हाथ जोड़ दें यार, आप जान छोड़ दें पाकिस्तान क्रिकेट की। कितना तबाह करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट को कि अफगानिस्तान से आपसे हरवा दिया आपने, आयरलैंड से आपने हरवा दिया, जिम्बाब्वे से आपने हरवा दिया, रही कसर अमेरिका से जो है ना हरवा के आपने पूरी कर दी, और आप इस क्रिकेट को कितनी बस्ती पे लेके जाएंगे? और डॉक्टर साहब यार बड़े बड़े बहादुर इंसान है कि इस परफॉर्मेंस पे बाबर आजम को डिफेंड कर रहे हैं डॉक्टर साहब। नहीं, मेरा ये जाती मैं ख्याल थोड़ा सा है। ऐड करूं जी जी ऐड देखिए, मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि बाबर की हम तारीफें कर कर थके जी, बड़ा जबरदस्त बैट्समैन होगा, अच्छा अपनी जगह पे, पूरी टीम पे भी करें ना। नहीं देखिए प्रॉब्लम है इसके 3 साल से बाबर लीड कर रहे हैं। आप फॉर्मेट के हिसाब से देखें ना, टेस्ट मैच देखें तो आप होम पे ऑस्ट्रेलिया से हार गए, होम पे इंग्लैंड से हार गए, होम पे न्यूजीलैंड के साथ बड़ी मुश्किल से ड्रॉ किया। भाई आपने खेलना कौन सा फॉर्मेट है, किस फॉर्मेट में आप लीडरशिप एबिलिटी आपकी कहाँ नजर आ रही है? आप वनडे देखें तो वो भी आप सारे फॉर्मेट्स में हारना शुरू हो गए, होम अवे तो फर्क ही नहीं पड़ता। जो टीमें पाकिस्तान का नाम सुन के कामती थी वो हमें होम पे आके घर पे आके कुट के जाती हैं। और T20 में नाचती हैं, पहले वो कांपती थी, अब वो नाचती हैं। अब तो नाचती हुए यार पाकिस्तान हमारे ग्रुप में आ गया, वो तो व्हाट अ वंडरफुल फीलिंग टू हैव कि यार इस जैसी टीम के हमें चांस बन गया। अब आप T20 में तीसरा T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप वो कप्तानी कर रहा है, 2 वो एशिया कप के कप्तानी कर ली उसने टूर्नामेंट्स। आप किस लेवल के ऊपर जाके एक वनडे इंटरनेशनल का वर्ल्ड कप की कर ली, अभी आपने कितनी उसको जगह देनी है? भाई हमें बैटिंग के ऊपर टेस्ट मैच की उसकी एतराज नहीं है, वनडे की बैटिंग पे नहीं है, बट T20 के रनों का हमने अचार नहीं डालना कि जी वो 4 से 6 हज़ार भी हो जाए ना अगर इसी स्ट्राइक रेट पे, तो वो पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हो रहा अमली तौर पे। एक छोटा सा ब्रेक जी, एक छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं। मैं ज़रा डॉक्टर साहब से भी इस पे बात करता हूँ ज़रा, चूँकि ये डिस्कशन जो है हमारी, और फिर ज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनवाऊंगा आप लोगों को जो बात हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हम वापस आके सुनेंगे तो फिर इस पे बात करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक। इससे पहले मैं लंबी चौड़ी तमहीद बांधूं और अपना गुस्सा निकालूं, मैं आपको पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाऊंगा, फिर आके इन तीनों से बात करूंगा। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा बाबर आजम ने। डॉक्टर साहब, इस पिच पर टोटल बेहतर था हमारी बॉलिंग के हिसाब से? 10 से 15 रन तो खैर कम था, जो हमने कल टोटल दिया था वो हो जाता तो जरा बेहतर होता। 165 और 180 के दरमियान हमने कहा था, वो हो जाता तो बेहतर था। लेकिन फिर भी जिस बॉलिंग अटैक के हमने खड़े किए हुए हैं ना, बहुत बड़े बड़े पिलर, जिसको हम खौफजदा करते हैं दुनिया को कि हमारे पास दुनिया का सबसे बेस्ट पेस बैटरी है, और 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 और आज चारों के चारों हमने खिला भी दिए। उसकी वजह से कॉस्ट भी कर गया, एक बंदे को बाहर बैठना पड़ गया, जिसकी चांस था कि शायद आज खेल जाए, वो भी बाहर बैठा। लेकिन फिर भी 160 मेरा ख्याल है अमेरिका जैसी टीम को के खिलाफ पाकिस्तान को डिफेंड करना चाहिए था, बाय एनी वेज करना चाहिए था। ना करना कमजोरी है, बॉलिंग की कमजोरी है। आज बॉलिंग ने बहुत पुअर परफॉर्म किया, बिल्कुल भी कोई भी अपने रंग में नजर नहीं है। ये भी वही कल वाली बात से मैं लिंक करूंगा कि हमने कहा था कि रिदम हासिल करें, अपनी जिप हासिल करें, उस जगह पर आए जहां से बॉल आपका शेप हो रहा हो। किसी ने कोई ऐसा नहीं किया, और एक नहीं दो। मैं इस पे थोड़ी ज्यादा बात करूंगा तो इसलिए हम जल्दी इस पे ज्यादा डिस्कशन करेंगे। रिजवान भाई, यही बात आपसे पूछूं, बॉलिंग को देखिए अपनी, तो ये स्कोर हमारा ठीक था? नहीं, अब नहीं था ना, एंड में तो हमें पता चल गया कि स्कोर शॉर्ट था। देखिए दो तीन प्रॉब्लम्स हैं। आप बॉलिंग तो करते हैं, लेकिन हारिस रऊफ टीम में पिछले साल से इंजर्ड था, कोई वनडे नहीं खेला, कोई T20 नहीं खेला, ऑस्ट्रेलिया में उसने जाने से इनकार कर दिया जब टेस्ट मैच थे, PSL भी नहीं खेला। किस बेसिस पे, किस फिटनेस के ऊपर, क्या परफॉर्मेंस देकर टीम में वापस आ गया? आमिर एक चला हुआ कारतूस है, हमें सबको पता है, लेकिन बस जी PSL कोई बड़ा नाम हम उस पर रह गए। 2 साल से आप शाहीन अफरीदी की T20 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस उठा लें, मैथ्यू वेड ने उनको जब आखिरी ओवर में 17वें ओवर 19वें ओवर में रन बनाए,
उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वाले वर्ल्ड कप में भी पड़े। सो वो मे बी आमतौर पर बड़ा रिकॉर्ड है उनका कि जी पहले ओवर में आउट कर लेते हैं लेकिन उसके बाद नहीं करते। सो शाहीन की भी हमें पता है कि वो 2 ओवर में तो 6, 7, 8 या 10 रन देते हैं, लेकिन आखिरी 2 जो कराते हैं उसमें 30-35 पे चले जाते हैं। सो मुझे तो ये, और नसीम का हमें पहले ही पता था फिटनेस इश्यूज़ हैं। मुझे ये नहीं समझ आती कि जब ऑस्ट्रेलिया जाना होता है तो आपको मीर हमजा याद आ जाता है, जब आप मुल्तान में टेस्ट मैच खेल रहे होते हैं तो मोहम्मद अली याद आ जाता है आपको, फास्ट बॉलर जो कि ही परफॉर्म वेल। 400 विकेटें इनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट्स में। इन बॉलर्स को कहाँ मौका मिल रहा है? आप सिर्फ नामों पे चल रहे हैं कि जी वो बड़ा ज़बरदस्त, जी हारिस रऊफ ऐसा 150 का। एक मोहम्मद शमी था पाकिस्तान में 150 वाला, उसने भी कूंडा ही कराया, कभी कोई मैच हुआ तो कोई स्कोर नहीं, वाइड इधर तो लेफ्ट उधर तो फलाना। इसी तरह ये हारिस रऊफ आ गया। देखिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं आपकी कंसिस्टेंसी वाली बात को लेके थोड़ा शोएब, मैं एक बिल्कुल इस पे बात करना चाहूँगा। जो हम इस वक्त क्रिकेट देख रहे हैं, बी फेयर शोएब, इसलिए कि हम जरा बाबर से निकल के आपसे बात करूंगा। इसमें चेयरमैन शोएब नहीं, मैं किसी और तरफ आ रहा हूँ ना। वहाब रियाज हो गए आपके, सिलेक्टर्स हो गए आपके कोच हो गए जो ऑन एंड ऑफ साथ साथ लगे हुए, भारी भरकम आपके ऑफिशियल्स एंड क्रू हैं जो मौजें कर रहा है, जो इधर से उधर ट्रैवल कर रहा है। और बड़ा हमने वीडियोस भी देखी जी, फलाना डोमेस्टिक से बड़ा आला अब्दुल रहमान आ गया तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, वहाँ से आ गया तो ऐसे हो जाएगा तो वैसे हो जाएगा। हम मोहम्मद वसीम पर शदीद तनकीद करते देखा भी, हमने भी की। तो वहाब रियाज साहब जो चीफ सेलेक्टर ना होते हुए भी चीफ सेलेक्टर हैं, क्या मसला है यार ये ऑफिशियल्स का भी और हमारे जो पीसीबी के चेयरमैन हैं उनका भी? कोई देख ही नहीं रहा है, मतलब अपनी मर्जी से क्रिकेट चले जा रही है, ऑटो पे लगाई हुई है क्रिकेट। देखिए वहाब रियाज को आपको ये समझने की जरूरत है कि उनकी जगह नहीं बन रही थी पाकिस्तान टीम के साथ, तो एक जो है ना सीट क्रिएट की गई सीनियर टीम मैनेजर। दुनिया की और कौन सी टीम में होता है, मुझे नहीं नजर आया। अगर है तो मुझे जरूर उसकी याद दहानी करवाइएगा ताकि मैं अपने अल्फाज पे जो है ना माफी मांग लूं, मुझे नहीं पता चलता। लेकिन आपने उनको सीनियर टीम मैनेजर बना दिया, आपने उनको सिलेक्शन कमेटी का हेड बनाया। जब देखा कि तनकीद बहुत ज्यादा होने लग गई है, फिर आगे उनको दूसरी जगह भी जो है ना अकोमोडेट करना है, तो फिर क्या किया कि उनको कहा कि नहीं जी कोई सिलेक्शन कमेटी का सरबराह नहीं है, ठीक है ना। लेकिन बेसिकली वही सरबराह है, वही सारी चीजों को मामला को जो है ना वो कर रहे हैं। आपको ये समझना होगा कि अभी ये डिनर्स का एक बड़ा चर्चा हो रहा है ना कि अमेरिका में डिनर्स है। वैसे न्यूयॉर्क वाला पोस्टपोन हो गया शोएब, डर के मारे। दोनों ही ऐसा हुआ है, दोनों ही ऐसे हुए हैं। 2 डिनर थे, सही है, डेलिस वाला भी और ये वाला भी। और इसको आप देखिएगा तो दोनों में आप जाके देखेंगे तो सीनियर टीम मैनेजर साहब वहां पे मौजूद थे। एक मैं आपको सिस्टम समझाता हूँ क्विकली। जब टूर पे आप होते हैं, पहले तो आपको पता है कि ये पोस्टपोन होने के पीछे आईसीसी, जो मेरी इत्तलात है, माइट भी अभी मैं उसको क्रॉस चेक भी कर रहा हूँ, कुछ लोगों का कहना है कि आईसीसी भी इस पे कुछ नहीं था इन डिनर्स पे। खैर एनीवेज, जब ये कोई मेगा इवेंट होते हैं या बायलैटरल सीरीज होती है, कुछ भी होता है, तो खिलाड़ी बाउंड होता है टीम प्रोटोकॉल को फॉलो करने का। अब खिलाड़ी को कहीं जाना होता है तो वो पहले अपने कप्तान को बताता है, फिर कप्तान से बाद वो जाके कोच को बताता है, और कोच के बाद फाइनल अप्रूवल जो है वो मैनेजर ने देना होता है, टीम मैनेजर में। तो यहाँ तो सीनियर टीम मैनेजर है, मैनेजर भी नहीं है। तो अब अप्रूवल सीनियर टीम मैनेजर ने देना था, वो तो खुद वहां पे पहुंचे हुए थे। उन पोस्टरों में तो उनकी भी तस्वीरें लगी हुई हैं। बताने वाले ये बता रहे हैं कि जी हाँ तो उन्होंने भरी थी, हामी तो उन्होंने भरी थी। जब आवे का आवा ही बिगड़ा हो तो आप ये इनसे क्या प्रोफेशनलिज्म की जो है वो तवक्को रखते हैं? भाई ये वहां पे पार्टियां जो है ना करने गए हुए हैं, ये वहां पे डिनर्स करने गए हुए हैं, और फिर आपको पता है कितनी जगहसाई बन रही है, $25, ठीक है ना। कोई कैसी बातें कर रहा है, कोई कैसी बातें कर रहा है। पैसों का मामला नहीं है, कमिटमेंट का मामला है, सही है ना। कि आपने ये कमिटमेंट ड्यूरिंग मैच कैसे कर ली, ड्यूरिंग इवेंट आपने कैसे कर ली। आपको इतना ज्यादा आजादियां चाहिए, इतना ज्यादा आपने घूमने जाना है। वो आपने वो वीडियो भी देखी होगी, वो जो बुल फाइट, बुल वाली वो जो वीडियो एक आई है हमारी खिलाड़ी, ठीक है ना। वहां पे भी आप उनके तमस्कर देखें जरा जाके। भाई पूरी दुनिया करती है, तमाम लोग करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो अपनी गेम में भी 100% देते हैं। हमारे यहाँ में भी बात बार बार करता हूँ, मॉडर्न डे क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहा है, इंग्लैंड मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहा है, इंडिया मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहा है, जनूबी अफ्रीका मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहा है, अमेरिका भी मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहा है। लेकिन ये सारे क्रिकेट खेल रहे हैं मॉडर्न डे क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। पाकिस्तान इनसे ज्यादा एडवांस लेवल की मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहा है सोशल मीडिया पर। हाँ, लेकिन वो मैदान में नहीं, वो सोशल मीडिया पे होती है।
तो वहां सोशल मीडिया पे इनको पता है कि हमने 200 मैचों में 20-25 रन कर लेने हैं, उस पर हमें बड़ी बड़ी वाह कर दी जाएगी। कमजोर तरीन हरीफ के खिलाफ हमने सेंचुरी बना लेनी है या आउट कर देनी है, उसके बाद हमारा इमेज बहुत बड़ा बना दिया जाएगा, क्योंकि पेड कंपेनर है इनके पास भाई, बड़े नोट हैं, बड़ी रकमें, बड़ी कंपेनियां, पता नहीं क्या क्या मामला है। कुछ इनके चाहने वाले हैं, कुछ इनके हवारी हैं, कुछ बर्मिंगम में बैठे हुए हैं, कुछ कहीं बैठे हुए हैं, सब अपना अपना काम चला रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट तो ऐसी बेड़ा गर्क होती रहेगी, इनकी जे हौकार होती रहेगी, पाकिस्तान क्रिकेट ऐसी जमीन बोस होती रहेगी। हाँ जी डॉक्टर साहब, दामादों की क्रिकेट, बेटों की क्रिकेट, फिर क्या करें इसका? आजम खान को भी बड़े चांसेस मिल गए, हम तो साइम पे रो रहे हैं, आजम को भी बड़े चांस दे दिए। फैज ने कहा था कि हमें ये भी था गनीमत जो कोई शुमार होता, आए हाय हाय, ये भी था गनीमत जो कोई शुमार होता, हमें क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। कहाँ कहाँ मर रहे हैं। 2007 से स्टोरी आपने खुद ही शुरू की कि 2007 में भी हम हारे, आयरलैंड से हारे, जिम्बाब्वे से हारे, अभी 7 महीने पहले अफगानिस्तान से हारे। और ये हजीमत, ये सुबकी, ये शिकस्त, ये अफसुर्दगी, जितने सिनोनिम्स, जितने भी आपको इसके मुतरादिफ आते हैं, सारे इसमें शामिल कर लीजिए मेरी तरफ से। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। अभी कल ही के प्रोग्राम में फिर मुझे बहुत बहुत रेफरेंस देना पड़ रहा है कल के प्रोग्राम में, कि आपने कहा कि नेपोटिज्म की बात की, अपने दामादों की क्रिकेट है या बेटों की क्रिकेट है। तो कल जो सिलेक्शन हुई उसमें एक क्रिकेटर का बेटा शामिल हो गया बगैर ट्रायल दिए। तो अब नेपोटिज्म की आप इंटरनेशनल क्रिकेट में बात कर रहे हैं, तो डोमेस्टिक में जहां सिलेक्शन हो रही है, जहां ट्रायल्स हो रहे हैं, एक लंबी कतार होती है 500 बच्चों की, उनमें से 10-15 सिलेक्ट हो जाते हैं, 20 सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन एक 21वां जिसने ट्रायल नहीं दिए वो आके शामिल हो जाता है। तो यहाँ अगर वहां पे खराब है तो यहाँ हम इस पर एतराज क्यों कर रहे हैं? अच्छा हो क्या रहा है कि हम इस पर एतराज करें कि मैच में पाकिस्तान ने अच्छा नहीं किया, कहीं भी अच्छा नहीं हो रहा। अगर सीनियर मैनेजर अच्छा नहीं कर रहे तो कप्तान क्यों अच्छा करेगा? कप्तान अच्छा नहीं कर रहा तो टीम अच्छा क्यों करेगी? अगर अपने जो चीफ है हमारे चेयरमैन साहब, वो अच्छा नहीं कर रहे, वो उन्होंने फौरन एक्शन तो ले लिया कि टीम की वो तब्दील करवा दी, फौरी तौर पर होटल तो तब्दील कर दिया, क्योंकि हमने उनके प्रोटोकॉल का ख्याल रखना था। 2 बड़े अहम एक्शन लिए थे डॉक्टर साहब उन्होंने। कैप्टन फटाफट तब्दील किया था वर्ल्ड कप के लिए, और टीम का होटल फटाफट तब्दील किया उन्होंने, वो भी वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन तब्दील नहीं हुआ तो टीम का कल्चर तब्दील नहीं हुआ, माइंडसेट तब्दील नहीं हुआ, खेलने की टेक्निक तब्दील नहीं हुई, जिसकी शुएब भाई बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया ने अपने आप को बदल लिया, ढाल लिया। वो क्रिकेट जो पाकिस्तान 15 से 16-20 साल पहले खेल रहा था, T20 जब स्टार्ट हुई थी, पाकिस्तान इस टाइप की क्रिकेट खेलता था। पाकिस्तान पीछे चला गया, लोग आगे चले गए। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक से वापस आऊंगा, जरा बात करेंगे। अब हमारे यहाँ जब हम देखते हैं ना बाकी टीम्स को, नमीबिया बहुत अच्छा खेल रही थी, स्कॉटलैंड उससे भी अच्छा खेल रही थी। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड वाले मैच में मुझे अभी तक है कि अगर वो मैच पूरा हो जाता तो इंग्लैंड के लिए मुश्किल ज़रूर पड़ती। नमीबिया को हरा दिया है स्कॉटलैंड ने। चूँकि पाकिस्तान का मैच इतना ज़्यादा टॉक इन द टाउन कहते हैं वो है, तो इसलिए ज़्यादा उस पर बात नहीं हो रही। कनाडा आयरलैंड का मैच है, उस पर बात होनी है, और अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है, ये बड़ा अहम मैच होगा न्यूजीलैंड के लिए भी। वापस आते हैं ब्रेक से, ज़रा अब देखते हैं अपने पूल की सूरत हाल क्या है, हम कहाँ खड़े हैं, आगे क्या करना है, कैसे बढ़ना है, कोई किसी को कोई उम्मीद भी है या नहीं। वैसे तो पूरा पाकिस्तान या पाकिस्तान के फैंस दिल गिरफ्तार हैं, लेकिन फिर भी चले बात करके देखते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा रिजवान भाई, अब हमारे पास एक ख़ास तौर पे पहला मैच आ गया है पूल में। इंडिया तो जाहिर है, इंडिया को किधर अब कोई हराता है, ना यूएस से हराता है ना कनाडा, वो इंडिया नहीं है वो कि उसको यूएस से हरा दे। बहरहाल लेकिन यूएसए के लिए इस पूल में मेरी नज़र में थोड़ा ज़्यादा आसानी हो गई है कि इंडिया के साथ जुड़ जाए और अगले राउंड में चला जाए, क्योंकि जो मुझे लग रहा है आयरलैंड जिस तरह से हारा है इंडिया से, कनाडा जिस तरह से हारा है यूएसए से, अब रह थोड़ा सा ही टाइम गया है। पाकिस्तान को हराकर उन्होंने एक बड़ा कांटा निकाल दिया। अच्छा पहले तो मैं सिर्फ ये कहूँ कि इतने शेर जितने डॉक्टर साहब ने हमें सुना दिए ना, इतने तो शायद इलामा इकबाल एक दिन में ना लिखते हों या पढ़ते हों। तो बात यह है कि भाईजान आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 2 मैच जीत के दे आर इन अ प्राइम पोजीशन। एक अमेरिका वाला मैच और एक आयरलैंड वाला मैच, और आयरलैंड भी इतनी फॉर्म में नहीं है, तो यूएसए के लिए बिल्कुल आसान है। पाकिस्तान के लिए अब इस परफॉर्मेंस के बाद इंडिया वाला मैच आ रहा है, तो किस कॉन्फिडेंस के साथ हमारी टीम जाएगी, क्या माइंडसेट के साथ जाएगी, तो वो तो हमें साफ नज़र आ रहा है कि उसका रिजल्ट क्या होना है। सो अगर अगले 2 मैच पाकिस्तान, स्कॉटलैंड वाला और जो आयरलैंड वाला है वो, सॉरी आयरलैंड और कनाडा वाला है, वो जीत भी जाए तो आप मैक्सिमम 4 पॉइंट पे जाएंगे।
तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए क्वालिफाई करना। एज यूजुअल हम वो जो मिनते तरले नहीं कर रहे तो फलाना फलाने से हार जाए, लेकिन उसके भी कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही। या अगर कोई बारिश हो गई पाकिस्तान के किसी मैच में तो एक और पॉइंट हम लूज़ कर जाएंगे। इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट। और हमारी बड़ी पुरानी आदत है कि जब वर्ल्ड कप का पहला मैच होता है, दूसरा होता है, तो हम साथ ही कहते हैं जी हम रीबिल्डिंग फेज में। भाईजान मुझे आज ये तो बता दे, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आई है, रीबिल्डिंग फेज कब शुरू खत्म होनी है हमारी? एक रिक्वेस्ट आई है शोएब आपके लिए। आजम खान को लेकर हमारे बहुत सीनियर हैं, उन्होंने हमें कहा कि आजम खान को ना कहीं गिफ्ट कर दें। सर मैं शोएब से पहले कह दूं इस पे कह दें जी शोएब भाई अगर इजाजत हो। यार मुझे ना मुझे कल अफसोस हुआ आजम खान के ऊपर। उस बेचारे का कॉन्फिडेंस शैटर हुआ है, उसका बाप उसके साथ ज्यादती कर रहा है। यू नो जो अब हो गया था, ही शुड नॉट हैव बीन इन द प्लेइंग 11 आफ्टर मार्क वुड वाली बॉल के। कल खिलाना आजम के साथ ज्यादती थी। मुझे कल उस पर तरस आया, मैं मजाक नहीं उड़ाऊंगा, मुझे वाकई तरस आया पाकिस्तान के साथ और आजम के करियर के साथ जाती है। उसका बाप उसको यार अरे पाकिस्तान के साथ जाती है ऐसे बैट्समैनों को खिलाना जिस पे तरस आया आप लोगों को। भाई ये तो टीम मैनेजमेंट का कसूर है ना। इधर किधर है कप्तान का? फिर जो कहते हैं ना कप्तान का क्या कसूर है, भाई ये कसूर है। अबे यार यहाँ पे कप्तान देखें, यहाँ आपका गैरी क्रिस्टन भी है भाई, यहाँ पर बहार रियाज साहब बहुत ऐसा कौन सा प्रेशर है मोइन खान का? ऐसा कौन सा ब्रैडमैन का बच्चा खिला रहे हैं भाई? तो वही कह रहा हूं ना, कल मुझे आजम पे तरस आया। क्या कहते हैं शोएब आजम को लेकर यार प्लीज? वैसे तो खैर आजम की नहीं खिलाएंगे तो हमें साइम खिलाना पड़ेगा। क्या खिलाएंगे? हमारे पास टीम सिलेक्शन नहीं है यार। बात ये है कि मोइन खान का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है आजम खान की सिलेक्शन में। आप नेशनल T20 देख लें, उसका इंपैक्ट प्लेयर कौन था, स्टैट्स बता रहे हैं, कोई मैं नहीं बता रहा। आप PSL देख लें, PSL का टॉप विकेट कीपर कौन था, ये स्टैट्स डाके देख लें, मैं नहीं बता रहा। ठीक है ना? अगर उसकी परफॉर्मेंस में उसकी जगह नहीं बनती तो फिर शादाब कैसे टीम में एग्जिस्ट कर रहा है? शादाब ने क्या गुल खिलाए थे? उस्मान खान ने कितनी मैच विनिंग इनिंगें खेली हुई है? उस्मान खान ने क्या किया था? सिर्फ एक PSL, वो तो डोमेस्टिक में ही परफॉर्म करके आया। और मैं आपको बताऊं, आजम खान की इंक्लूजन जो इस वर्ल्ड कप के लिए थी, उसकी कैरिबियन लीग्स की परफॉर्मेंसेस को मद्देनजर रख के की गई हैं। जो इमाद वसीम के जाके मिन्नत तरला किया गया था, वो उसकी कैरिबियंस की परफॉर्मेंसेस मद्देनजर रख के की गई थी। जो मोहम्मद आमिर को कन्वेंस किया गया था, वो उनकी कैरिबियन लीग की जो परफॉर्मेंसेस थी उनको मद्देनजर रख के इनको जो है ना कन्वेंस किया गया था और फिर इनको टीम में लेकर आया गया था। अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर पाकिस्तान टीम जाती है, वैसे तो मुझे अब नहीं लग रहा कि वेस्ट इंडीज की यात्रा कर पाएंगे, मुझे तो लग रहा है कि जल्दी वापस आ जाएंगे, लेकिन अगर चले जाते हैं तो वहां पे ये आपको नजर आएंगे। अब बात यह है कि जिस प्लान के लिए आपने उनको टीम में शामिल किया, ये तो स्मार्टली कप्तान ने ही फैसला करना है ना। जब कप्तान जो है धड़ल्ले से कहता है मैं अपने ग्रुप को जो है ना सपोर्ट करूंगा, जब कप्तान अपने वो जो स्पिनर है शादाब खान, उसको बगैर परफॉर्मेंस के मुसलसल मैचेस दे सकता है, बाकी लोगों को क्या माजी में कप्तान बाहर नहीं बिठाता रहा? साहिबजादा फरहान को आपने बाहर बिठाया या मैंने बिठाया? कामरान गुलाम को आपने बाहर बिठाया या मैंने बिठाया? अहमद शहजाद, उमर अकमल के दरवाजे आपने बंद करवाए या मैंने बंद करवाए? अब्दुल्ला शफीक और पता नहीं कितनी मिसालें हम दे सकते हैं भाई। शानवाज धानी का दरवाजा आपने बंद किया या मैंने बंद किया? मीर हमजा को आपने नजरअंदाज किया या मैंने किया? कितने नाम बताऊं? ये सब कप्तान ने ही तो किया है। अब ये तो बात होती है कि जी वहां टीम मैनेजमेंट में गैरी क्रिस्टन भी मौजूद है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये पाकिस्तान की जॉब उसके लिए बोनस की जॉब है। वो यहाँ पे सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए आए हैं भाईजान। उनकी कोई वो जो है ना सिंपैथीज नहीं जुड़ी हुई टीम के साथ, मैं आपको ये श्योरली कहता हूँ। ठीक है ना? इसी तरीके से आप जो मैनेजर की बात कर रहे हैं या बाकी स्टाफ की बात कर रहे हैं, सबके जो है वो क्या लफ्ज है उसका मैं ऑल्टरनेट कहूं, सबके मुफ्ते लगे हुए हैं। ठीक है ना? सब अपने डंग टपाव वाली पॉलिसी पे कर रहा है। और बाबर आजम जब वापस आए हैं, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होकर वापस आए हैं। एक तो जिस सपोर्ट से वो वापस आए हैं, ठीक है ना, उस सपोर्ट की वजह से उनके पास बढ़ा है, और फिर वो क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने घुटने टेकने पे मजबूर किया, अपनी कंडीशंस, अपनी टर्म्स, अपनी डील्स तय की, उसके बाद वो आए हैं। तो इस टाइम टीम का हेड कोच भी बाबर आजम है, इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट का चीफ सिलेक्टर भी बाबर आजम है, पाकिस्तान का कप्तान भी बाबर आजम। डॉक्टर साहब क्या है पूल में हमारे लिए, क्या देख रहे हैं? मुझे तो वैसे यूएसए के चांसेस ज्यादा ब्राइट लग रहे हैं। कंपैरेटिवली सर यूएसए के चांसेस तो वाकई ज्यादा हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि अब यूएसए और आयरलैंड का मैच जो है ना वो बहुत क्रूशियल होगा। उसमें देखना होगा कि क्या। अच्छा ये बताएं, वैसे अगर अब पाकिस्तान किसी टीम को हराएगा तो ये अपसेट होगा? तो ऐसा लग रहा है वैसे, क्योंकि याद होगा कि हमने बात की थी जब कनाडा और यूएसए का मैच था कि गो के यूएसए ने मैच जीता कनाडा से, लेकिन अगर बॉलिंग को कंपेयर किया जाए तो कनाडा की बॉलिंग ज्यादा बेहतर है यूएसए से। तो यहाँ ये ना हो कि कहीं हम आयरलैंड या इंडिया को हराते हराते कनाडा से लुढ़क जाए, ये एक और अपसेट वाकई होगा।
अब मेरा ख्याल है खैर कि अपसेट वाली बात निकल गई है, जब हमने गिन लिए कि हम आयरलैंड से शुरू करके जिम्बाब्वे से लेके बांग्लादेश और कोई कौन सी टीम रह गई थी, तो अभी इससे भी हार गए। तो अभी आपने कहा था कि पीएनजी शुक्र है स्कूल में नहीं है, तो पीएनजी भी होती तो फिर अगर यूएसए से हार गया तो पीएनजी से भी हार जाते, वो भी एक ही टियर की टीम है, कोई फर्क नहीं है उसमें। डॉक्टर साहब सॉरी, मैं आपकी थोड़ी जो है ना वो तस्दीक करना चाहूंगा। देखिए 152 वाली कामयाबी का क्रेडिट ना सीना चौड़ा करके आपके कप्तान लेते हैं, उनके हवारी सीना चौड़ा करके कहते हैं जी बाबर की कप्तानी में पहली मर्तबा पाकिस्तान ने इंडिया को हराया आईसीसी इवेंट में। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हम किसी मरीज की टीम को नहीं, इंडिया को ही हरा के आए थे। अब मेरी बात सुने, जब उसका क्रेडिट लेते हैं कि बाबर आजम की कप्तानी में जीता, तो फिर बाबर आजम की कप्तानी में आयरलैंड से हारे, बाबर आजम की कप्तानी में जिम्बाब्वे से हारे, बाबर आजम की कप्तानी में आप जो है वो इस अमेरिका से हार गए और अफगानिस्तान से हार गए। तो कहें ना कि ये सारा भी सिर्फ बाबर आजम। अब इधर जब बात करें तो कहें पाकिस्तान हारा, पाकिस्तान क्यों हारा भाई? बाबर आजम की कप्तानी में जब इंडिया को हराने का क्रेडिट बाबर का है, तो इन 4 कमजोर तरीन टीमों के खिलाफ हारने का क्रेडिट भी बाबर आजम को लेना चाहिए। बाबर और आजम खान हम दोनों को साथ लेके चलेंगे। डॉक्टर साहब को जब हराया, जब जिम्बाब्वे ने आपको 99 रन पे आउट किया था, आजम खान टीम में नहीं था। जब अफगानिस्तान ने आपको हराया, चले यार, अब तो है ना शोएब, अब तो है ना। था। मैं चले, आपकी बात आ गई। थैंक यू शोएब जट, हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, सीनियर एंकर हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया शोएब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, रिजवान भाई थैंक यू सो मच। कल फिर होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात बड़े ही बोझल दिल के साथ। देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे चलते हैं, लेकिन उम्मीदें अब कम होती जा रही हैं और यूएसए की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। बहरहाल दुआ गो है कि पाकिस्तान की टीम आगे बढ़े और नेक्स्ट राउंड में जाए और बहुत अच्छा खेले। अब जो हम देखना चाहते हैं वो तो करें। फिर होती है मुलाकात। थैंक यू।